हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर है जो 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है पहले। 8.2 है, इसमें फंक्शन का पता लगाएंगे हम, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम एक बार कवर कर लेते हैं इधर। क्या है देखो, एक्सरसाइज 8.2 एलिमेंट मैथ से, और इसमें हम फंक्शंस का पता लगाएंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैसे है और डिक्रीजिंग है तो वो कैसे है। देखो, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन का पता लगाना है तो अगर x1 x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं एक ओपन इंटरवल ए बी में, और इस तरह से करते हैं कि सच दैट x1 इज लेस देन x2, तो अगर इंप्लाइज आ जाता है हमारा फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब अगर सेम फंक्शन पता लगाना है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए, सेम रहेगा। अगर x1 x2 दो नंबर है जो बिलोंग करते हैं किसी ओपन इंटरवल ए बी में, और इस तरह से करती है कि x1 इज लेस देन x2, देन इंप्लाइज अगर आ जाता है कि फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। क्या डिफरेंस है, यहाँ इक्वल टू है तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल टू नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। अब डिक्रीजिंग पता लगाते हैं, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं है, या है तो वो कैसे होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या है देखो, दो नंबर है, लेट कर लिया x1 और x2, और वो इस तरह से हैं कि बिलोंग करते किसी ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट x1 इज लेस देन x2, और इंप्लाइज अगर आ जाता है फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि ऐसा होता है कि दो नंबर x1 x2 दे रखे हैं किसी ओपन इंटरवल ए बी में, और इस तरह से दे रखे हैं कि x1 लेस देन x2 है, और आ जाता है हमारा आंसर फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, तो क्या होगा फंक्शन, फिर होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। दूसरा है भाई, एक बात और जो हमें याद रखनी चाहिए इधर, कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी फंक्शंस, कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। देखो, जैसे कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, किसी रियल फंक्शन डिफाइंड करता है एक ओपन इंटरवल ए बी में, तो क्या होगा, फंक्शन जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल ए बी इंटरवल पर, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यहाँ फंक्शन की जगह क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। भाई क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है, और अगर वो डिफरेंशिएबल होता है किसी इंटरवल ए बी पर, तो क्या होगा, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा उस इंटरवल ए बी पर। कब, सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आए, बड़ा आए किससे, 0 से, और जहां एक्स की सभी वैल्यू किसके अंदर आती हो, उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। दूसरा ये है, वो जो फंक्शन होगा वो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वो डिक्रीजिंग होगा इंटरवल ए बी पर, इफ जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो क्या आ जाए, लेस देन आ जाए 0 से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर। तो फंक्शन का पता लगाना है तो ऐसा हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दो तरीके हैं भाई, एक तो यही था जो पहले बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए क्या, दो नंबर लेट कर लिए x1 x2, वो किसी ओपन इंटरवल ए बी में आते हैं, इस तरह से आते हैं कि x1 लेस देन x2 है, तो क्या अगर ऐसा आ जाए फंक्शन ऑफ x1
इज लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर इक्वल टू की जगह लेस देन आए सिर्फ तो फिर कैसे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x1 ले लिया इस तरह से कि लेस देन है x2 से और फंक्शन ऑफ x1 या तो इक्वल आए या फिर ग्रेटर आए फंक्शन ऑफ x2 से तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल टू ना आए, सिर्फ क्या आए, ग्रेटर देन आए, फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फिर दूसरा था भाई कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस, तो क्या होगा, एक कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो डिफरेंशिएबल है किस पर, एक ओपन इंटरवल ए बी पर, तो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा उस इंटरवल ए बी पर अगर उसका डेरिवेटिव बड़ा आए जीरो से, और उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान लेंगे उस इंटरवल ए बी पर जब उसका डेरिवेटिव क्या है, छोटा आ जाए किससे, जीरो से। ये कुछ एक दो बातें हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखनी है, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है भाई 8.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। जो अभी नीचे मैंने बताया डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव टेस्ट के दौरान यूज करना है, लेकिन यहाँ कहता है बिना डेरिवेटिव का यूज किए शो दैट, प्रूव करो कि जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, जहां ए बड़ा रहेगा किससे, जीरो से, इज आ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन है प्रूव करके दिखाओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है और प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक्स की सभी वैल्यू के लिए। तो क्या रहेगा, देखो अगर एफ एक्स ये है तो हमें बिना डेरिवेटिव के इसको करना है, तो हम इससे एफ एक्स वन निकाल लेते हैं जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अगर फंक्शन ऑफ एक्स ये है तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, एक्स वन, तो इसमें भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एंड और फंक्शन ऑफ एक्स टू निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, ए एक्स टू प्लस बी। अब आगे क्या है, नाउ लेट कर लिया इधर कि x1 जो है ना, लेट और x2 बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में, और सच दैट इस तरह से कि जो x1 है वो छोटा है किससे, x2 से। यहां तक क्लियर हो गया। अगर x1 छोटा है x2 से तो क्या करेंगे, अब यहां ये फंक्शन कंप्लीट बनाएंगे, कैसे, a और b का यूज करेंगे इधर, तो a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, a x1 इज लेस देन a x2 होगा, फिर दोनों तरफ b ऐड कर देंगे तो क्या होगा, a x1 प्लस b इज लेस देन a x2 प्लस b होगा। फिर क्या हुआ, a x1 प्लस b किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x1 के, और लेस देन a x2 प्लस b ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x2। तो क्या है, देखो भाई x1 x2 दो नंबर लिए, इस तरह से लेके x1 छोटा है किससे, x2 से, तो जो फंक्शन ऑफ x1 आया वो छोटा आया किससे, फंक्शन ऑफ x2 से। तो क्या लिखेंगे, हेंस जो फंक्शन ऑफ x है इज आ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, r रियल नंबर्स पर। सेकंड पार्ट देखो क्या है भाई, सेकंड पार्ट है एफ एक्स प्रूव करके दिखाओ जो एक्स स्क्वायर दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल पर, जीरो टू इंफिनिटी पर। जीरो की तरफ क्लोज इंटरवल का यूज हुआ है। तो देखो भाई फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो हम यहां से निकाल लेते हैं भाई फंक्शन ऑफ एक्स वन क्या होगा। देखो अगर फंक्शन ऑफ एक्स ये है तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स वन, तो क्या बनेगा एक्स वन का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख देंगे, और फंक्शन ऑफ एक्स टू की जरूरत पड़ेगी। अब एक्स की जगह एक्स टू रिप्लेस करो इसमें, तो एक्स टू का स्क्वायर ये आएगा। अब क्या है, लेट एक्स वन और एक्स टू बिलोंग टू आर, मान लिया ये आर में आते हैं। अब आर की जगह क्या है भाई, आर की जगह यहाँ इंटरवल दे रखा है तो हम इंटरवल यूज करेंगे। मान लिया जो x1 x2 है वो बिलोंग करते हैं इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में, क्लियर, और सच दैट इस तरह से करते हैं कि
x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से, देन x1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो भी सेम कंडीशन रहेगी। अगर ये नंबर छोटा है ये बड़ा है तो स्क्वायर में भी यही रहेगा, इसका स्क्वायर छोटा रहेगा इसका स्क्वायर बड़ा रहेगा। तो x1 का स्क्वायर क्या आया, x1 स्क्वायर, और x2 का स्क्वायर क्या आया, x2 स्क्वायर। अब x1 का जो स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन ऑफ x1। तो यहां लिखो फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन, इसकी जगह लिख देंगे फंक्शन ऑफ x2। तो क्या है, x1 x2 दो नंबर लिए इस इंटरवल में, इस तरह से लिए कि x1 छोटा है किससे, x2 से। तो क्या हुआ, फंक्शन ऑफ जो x1 है वो छोटा है किससे, फंक्शन ऑफ x2 से। इससे क्या पता चला, हेंस जो फंक्शन दे रखा है हमारा फंक्शन ऑफ x, क्या, x स्क्वायर, वो क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका। फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है भाई 2 माइनस 3x, और प्रूव करके दिखाओ कि ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस पर, r पर। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, थर्ड पार्ट है, वी हैव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और लेट कर लिया इधर x1 x2 बिलोंग करते किसमें, रियल नंबर में, और ये भी लेट कर लिया कि x1 छोटा है किससे, x2 से। अब अगर x1 छोटा है x2 से, नाउ x1 इज लेस देन x2, तो क्या होगा भाई, अगर x1 x2 से छोटा होगा तो हमें तो ये फंक्शन बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है x की इधर, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, देन 3x1 और इस साइड 3x2, कंडीशन फिर भी वही रहेगी, ये छोटा नंबर रहेगा ये बड़ा रहेगा। अब क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई करें, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x2। अब माइनस आने की वजह से साइन चेंज होगा, अब ये नंबर बड़ा हो गया तो इसकी तरफ साइन आ गया। अब क्या किया, 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, 2 ऐड करेंगे तो इसके आगे 2 लगेगा, तो क्या होगा, 2 माइनस 3x1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3x2। अब 2 माइनस 3x1 यहां देखो, 2 माइनस 3x fx है, तो 2 माइनस 3x1 क्या होगा, fx1 होगा। तो इसकी जगह क्या आ गया भाई, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो क्या है देखो, x1 x2 दो नंबर थे जो रियल में आते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, और इस तरह से है कि x1 छोटा है किससे, x2 से। तो क्या आया, फंक्शन ऑफ x1 बड़ा आ गया किससे, फंक्शन ऑफ x2 से। तो क्या लिख देंगे, हेंस x1 लेस देन x2, और फिर इंप्लाइज क्या आया, फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू r, सभी रियल नंबर्स के लिए जो x1 x2 है वो। तो क्या होगा, सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ x दे रखा था भाई 2 माइनस 3x, वो क्या होगा, इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट है, फंक्शन ऑफ x दे रखा है -1/x+1, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल दे रखा है 0 टू इंफिनिटी पे प्रूव करना है। तो देखो भाई फंक्शन है, वी हैव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 1/x प्लस का 1। तो यहां लेट कर लिया हमने, लेट x1 और x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में, और लेट कर लिया भाई x1 जो है लेस देन है किससे, x2 से। अब देखो हियर x1 एंड x2 आर पॉजिटिव नंबर्स, दो प्लस के नंबर हैं ये, और इस तरह से है कि सच दैट, इस तरह से कि x1 जो है लेस देन है किससे, x2 से। तो क्या होगा देखो, अगर दोनों को रेसिप्रोकल करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/x1, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/x2। लेकिन रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो ये नंबर बड़ा हो गया। फिर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया माइनस का 1/x1, और ये क्या होगा, माइनस का 1/x2, साइन चेंज होगा, तो अब ये नंबर बड़ा आ गया। अब उसके बाद देखो फंक्शन में क्या कमी रहती है, -1/x तो हो गया, प्लस क्या करना है, दोनों तरफ 1 करना है। अगर दोनों तरफ प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो क्या होगा, -1/x1 + 1 -1/x2 + 1। साइन इस साइड था तो अब भी इसी साइड रहेगा, लेकिन क्या है देखो इधर मिलाओ, अगर -1/x + 1 है तो वो फंक्शन ऑफ x है, अगर -1/x1 + 1 है तो वो क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। तो देखो क्या आया, सो इसलिए फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। तो शुरू में क्या लिया था भाई, thus x1 is less than x2 implies function of x1 is less than function of x2। अगर x1 लेस है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 भी लेस आया किससे, फंक्शन ऑफ x2 से। तो कैसा फंक्शन हुआ, सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ x है वो एक क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया भाई, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x जो दे रखा है 4x³ - 6x² + 3x + 12 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है किस पर, r पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट जो फंक्शन ऑफ x है इक्वल है 4x³ - 6x² + 3x + 12। प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, r पर। तो क्या है देखो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट में तो कंडीशन थी बिना डेरिवेटिव टेस्ट के करना था, तो इसको डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 3 आगे आएगा 3 4 जा 12 x², 2 आगे आएगा 2 6 जा 12 x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 और कांस्टेंट का 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया भाई, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x² - 3 4 जा 12 और +1। अब इसको ब्रेक करेंगे तो इसको लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, और यहाँ -2 इंटू ए और इंटू बी। तो देखो वही बनेगा, 2x का स्क्वायर 4x² होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 2 जा 4 4 1 जा 4 साथ में x है, तो ये हो गया भाई a² - 2ab + b²। तो इसको लिख देंगे 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमें ऐसे भी को पता है कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, चाहे वो माइनस के नंबर का स्क्वायर हो या प्लस के नंबर का स्क्वायर हो, वो क्या होगा हमेशा, वो 0 से मतलब पॉजिटिव आएगा। चाहे वो माइनस का नंबर हो उसका स्क्वायर, चाहे वो प्लस का नंबर हो उसका स्क्वायर, हमेशा क्या होगा, वो 0 से मतलब पॉजिटिव आएगा। और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में भी है, तो ऐसा हो सकता है भाई कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ से 0 आती है, कोई x की ऐसी वैल्यू है हमारे पास जो इस टोटल की वैल्यू अंदर 0 करे, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 क्या बनेगा, 0। मतलब इसकी वैल्यू है तो आएगी 0। अगर 0 नहीं आएगी, चाहे फिर 0 से अलग माइनस की आए या प्लस की, वो पॉजिटिव आंसर देगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, 0 से। तो वी फाइंड जो फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव है वो क्या है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। जो ये आया है डेरिवेटिव, इसकी जो वैल्यू आएगी या तो वो इक्वल आएगी 0 के, या फिर बड़ी आएगी 0 से हमेशा। तो क्या लिख देंगे, हेंस जो फंक्शन ऑफ x है भाई हमारा, फंक्शन ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा r पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस cos 3x। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है किस पर, r पर। प्रूव करके दिखाओ। तो देखो भाई फंक्शन गिवन है थर्ड में, वी हैव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस cos 3x। ये फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग, ये प्रूव करके दिखाना है। तो भाई इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आएगा देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 3, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x, और 3x का क्या हुआ, इंटू में 3। अब 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 की साइन से करेंगे 3 साइन 3x। अब हमें पता है जो टी रेशियो दे रखी है इधर, वो साइन की फॉर्म में है। तो वी नो दैट लिस्ट वैल्यू या वैल्यू ऑफ sin 3x lies between 1 and -1।
जो साइन 3x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में चलेंगी। अब अगर मान लिया यहाँ पे 1 है x की वैल्यू, तो मतलब 3x की वैल्यू यहाँ रखने से, कोई थीटा रखने से, और साइन 3x की वैल्यू 1 बन जाती है, तो क्या बनेगा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 0, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। अगर कुछ और वैल्यू रखते हैं, चाहे वो माइनस की भी क्यों ना रखे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इसलिए जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। हेंस अतः जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है वो क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा आर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में कहता है पता लगाओ जो फंक्शन दे रखे हैं नीचे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फंक्शन ऑफ एक्स है x प्लस 1/x, तो इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। डेरिवेटिव x का 1 होगा और 1/x का क्या होगा -1/x²। और कंडीशन ये दे रखी है कि जो x है वो किससे बड़ा होगा, 1 से। तो अब देखो एलसीएम लेंगे इसका, तो x² आ गया, x² माइनस क्या हुआ 1, ये इसका डेरिवेटिव आया है। अब क्वेश्चन में मेंशन है एज पर क्वेश्चन x जो है वो बड़ा होगा किससे, 1 से। अगर x 1 से बड़ा है तो फिर तो x का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, और x का स्क्वायर 1 से बड़ा है, ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 0। तो यानी कि x² -1 जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से ज्यादा रहेगी। अब देखो डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव जो आया था x² -1 वो मतलब 0 से बड़ा है, चाहे वो 0.5 भी क्यों ना हो, चाहे वो 0.5 भी क्यों ना हो, लेकिन है तो 0 से बड़ा ही। अब उसके स्क्वायर से ही अगर उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, चाहे वो कितना भी हो। तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है हमारा x² -1/x², वो बड़ा ही होगा किससे, 0 से। सो फंक्शन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कैसा फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड पार्ट देखो भाई, एफ एक्स इक्वल दे रखा है, मैं ये लिख लेता हूं क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल दे रखा है 5, क्या है ये, 5x की पावर 3/2 -3 इंटू एक्स की पावर 5/2, और जो x है वो बड़ा रहेगा किससे, 0 से। ये फंक्शन दे रखा है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा देखो, 5 कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे आएगी 3/2, x की पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 -3, कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, पावर को आगे लिखेंगे 5/2, x 5/2 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3/2, 5 3 15/2, x की पावर 1/2 का मतलब है √x, माइनस 3 5 15, फिर बाय में 2, और x की पावर कितना है भाई 3/2, ये इसका डेरिवेटिव आया है। अब देखो आगे, तो अब इसमें से 15/2 और √x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ तो बचेगा भाई 1, और -15/2 बाहर ले लिया, ये 3/2 है जिसकी पावर 1/2 बाहर ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली x बचेगा। अब कंडीशन ये थी कि जो x है वो 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ अगर कोई भी डेरिवेटिव आया है इसका, अब अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फिर तो ये इंक्रीजिंग है, अगर छोटी आती है तो ये डिक्रीजिंग है। तो देखो x 0 से बड़ा लेना है, 0 और 1 के बीच की बात करें, मान लिया 0.5 ले लिया हमने क्योंकि वो 0 1 के बीच में आता है, तो 0.5 रखने से क्या होगा, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे प्लस का आएगा, और यहाँ उसका रूट प्लस का होगा। यानी कि अगर 0 और 1 के बीच का कोई नंबर इसमें रखे तो जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अगर 1 से बड़ा कोई नंबर ले, जैसे 1 से बड़े बहुत सारे 2 है 3 है 4 है, अगर जैसे 2 ले लिया, 1 में से 2 गया माइनस का आया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या है भाई, अगर उसने उसने तो कहा है क्वेश्चन में कि 0 से बड़ा लेना है x, लेकिन 0 से बड़े में भी दो यहाँ कैटेगरी बनती है, एक तो ये 0 से 1 तक, और एक 1 से बाकी सारे जितने भी है सभी। तो क्या है, अगर 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखेंगे फिर तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, व्हेन x जो है 0 से तो बड़ा हो और छोटा हो किससे, 1 से, देन
डेरिवेटिव जो है एफ एक्स का वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। एंड और अगर हम एक्स रखते हैं एक से बड़ा, तो जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, जीरो से। अगर जीरो से बड़ा है जिस केस में, उसमें तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, और जीरो से छोटा है किसमें, उसमें क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा ऑन, किसमें इंक्रीजिंग होगा, जीरो से वन के बीच में। यानी कि जब x जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है, और एफ एक्स जो है भाई वो डिक्रीजिंग रहेगा ऑन जब x क्या है, वन से बड़ा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो इसी का, तो ये थर्ड पार्ट है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू, और x इक्वल नहीं होगा माइनस टू के, बस ये ध्यान रखना है। x कुछ भी हो सकता है लेकिन माइनस टू नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, तो इसमें u बाई वी का डेरिवेटिव लगाएंगे, v का स्क्वायर, ऊपर u का डेरिवेटिव करेंगे, x माइनस टू का डेरिवेटिव, x का वन और टू का जीरो, इंटू वी आएगा, v क्या है, x प्लस टू है, माइनस यू एज इट इज रहेगा, और v का डेरिवेटिव करोगे, x का तो वन हो गया और टू का क्या हो गया, जीरो। तो वन में से जीरो गया वन, वन की x प्लस टू से मल्टीप्लाई, x प्लस टू, और माइनस वन प्लस वन वन, वन की x माइनस टू से मल्टीप्लाई, x माइनस टू, डिवाइड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखो x प्लस टू, ब्रैकेट खोलते ही साइन बदलेगा, माइनस का तो x होगा और प्लस का टू, डिवाइड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, टू प्लस टू कितना आया, फोर, और बाय में क्या है, x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये इसका डेरिवेटिव आया है, क्या है देखो, x जो है कंडीशन थी कि जो x है वो टू के माइनस टू के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर माइनस टू ले लेते हैं तो नीचे जीरो आएगा जिससे वैल्यू नॉट डिफाइन बनेगी। इसलिए बस एक ही कंडीशन है कि x को माइनस टू नहीं लेना है। अगर माइनस टू नहीं लेना तो फिर उसके अलावा हम कुछ भी अगर x की जगह रखेंगे तो उसका स्क्वायर है नीचे नंबर का, और उस नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ऊपर भी पॉजिटिव का फोर है तो प्लस का फोर, और नीचे भी प्लस का आंसर, तो हमेशा प्लस का ही आंसर आएगा जो जीरो से बड़ा होगा हमेशा। तो क्या होगा देखो, क्योंकि यहाँ फोर भी बनता है तो फोर से फोर कट करेंगे, वन ही आएगा, तो जीरो भी नहीं आ सकता इसमें। तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ एक्स है भाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस पे इंक्रीजिंग रहेगा, ये किसी भी नंबर पे, ऑन रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, माइनस टू को छोड़ के, बस माइनस टू नहीं आएगा उस रियल नंबर में, बाकी जितने भी रियल नंबर है सभी पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, ये फोर्थ पार्ट है, फंक्शन ऑफ एक्स है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, और एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। तो देखो भाई फोर्थ है इसका पार्ट, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, और जिसमें एक्स जो है वो किसके इक्वल नहीं आएगा, जीरो के। तो ये जो है ये एलसीएम है दो टर्म का, दो टर्म ऊपर, तो सेपरेट करते हैं इसको, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और प्लस यहाँ क्या होगा, वन बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बच गया भाई फोर एक्स, और प्लस में क्या है, वन बाय एक्स। अब अगर इसका एलसीएम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लें अगर, तो डेरिवेटिव क्या होगा, फोर एक्स का तो फोर होगा, और वन बाय एक्स का माइनस का वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की फोर से मल्टीप्लाई, फोर एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या आएगा, वन। तो ये इसका डेरिवेटिव आया है। अब देखो अगर, तो इसकी अब आगे दो पार्ट होंगे, अगर जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, क्योंकि पता नहीं है वो इंक्रीजिंग है या नहीं, तो अगर वो इंक्रीजिंग है, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन तो क्या होगा, जो डेरिवेटिव एफ एक्स है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और डेरिवेटिव क्या आया था भाई, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वो जीरो से बड़ा होगा। अब इसको सेपरेट करेंगे, एलसीएम क्या बनेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा जीरो, देन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों टर्म में से फोर कॉमन लेंगे, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर,
इज ग्रेटर देन 0। 4 इधर आगे डिवाइड करेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया भाई, डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 0। इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर और इसको लिखते हैं -1/2 का स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस का 1/2 और एक बार माइनस में लिख देंगे इसको, ये फैक्टर हो गए इसके। अब क्या है, ऐसा हो सकता है कि इधर x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डिवाइड करेगा उधर जाके तो ये बचेगा, एंड और फिर ये जब डिवाइड करेगा उधर जाके तो क्या बचेगा, x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। या तो ये हो सकता है, या इसके पैरेलल ये भी हो सकता है, जब वो डिवाइड करे तो ये नंबर छोटा है तो फिर क्या हो सकता है, और या ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 1/2 बचेगा जब ये डिवाइड करेगा, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1/2 वो क्या हो जाए, लेस देन 0। और जब ये 0 को डिवाइड करेगा तो इस ये साइड छोटी हो जाए, मतलब x प्लस 1/2 इज लेस देन 0। तो देखो भाई, देन अगर ये 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी 1/2 से, और अगर ये बड़ा है 0 से तो x की वैल्यू बड़ी आएगी माइनस के 1/2 से। अब ध्यान से सोचो, ये 0 है, ये 1/2 है, और ये माइनस का 1/2 है। एक वैल्यू 1/2 से बड़ी तो ये होगी, और एक वैल्यू जो -1/2 से बड़ी ये होगी। तो दोनों में क्या आया, दोनों में कॉमन जो है वो देखना है, दोनों में ये आता है 1/2 से जो ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे हम लेंगे इधर हेंस x जो है वो बड़ा रहेगा किससे, 1/2 से, यानी कि x बिलोंग करेगा किसमें, 1/2 टू इंफिनिटी में। एक तो ये हो गया भाई इंटरवल इसके लिए। अब दूसरा, अगर ये केस बनता है तो इसमें क्या होगा, x इज लेस देन 1/2, एंड और अगर ये होगा तो क्या होगा, x इज लेस देन माइनस का 1/2। x 1/2 से भी कम है और x माइनस 1/2 से भी कम है, तो क्या होगा, ओवरऑल -1/2 से कम लेंगे तो x क्या है जो बिलोंग करेगा किसमें, -1/2 टू, सॉरी -1/2 इस साइड आएगा क्योंकि इंफिनिटी माइनस की है, तो -1/2 टू माइनस का इंफिनिटी। तो फिर इंटरवल ये बनेगा। अब क्या है, ये हमने बड़ा लिया था कि 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा भाई, इसलिए जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी टू -1/2, और साथ में दूसरा इंटरवल क्या है, 1/2 टू इंफिनिटी। जो ये फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग रहेगा इन दो इंटरवल में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि ये जो हमने यहां से लिया था कि जो डेरिवेटिव आए, ये अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आए, तो बी पार्ट है इसका, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन क्या होगा, जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो छोटा होगा किससे, 0 से। तो अब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हमारा क्या आया था, 4x² - 1/x² इज लेस देन 0। ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 0 को 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया भाई, 4x² - 1 इज लेस देन 0। अब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x² बचेगा, और यहाँ पे 1/4 इज लेस देन 0। ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, एक बार तो +1/2 x + 1/2, और एक बार x - 1/2 जो लेस देन होगा किससे, 0 से। फिर वही केस बनता है, या तो जब ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ बचेगा x - 1/2 जो बड़ा होगा किससे, 0 से, और जब ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, x + 1/2 जो बड़ा होगा किससे, 0 से। तो देखो क्या है, दोनों ही केस लेके चलते हैं, या तो x + 1/2 छोटा है 0 से, और क्या होगा फिर x - 1/2 बड़ा होगा 0 से, ऐसे। और दूसरा क्या भाई, या फिर जो x + 1/2 है वो बड़ा है 0 से, और x - 1/2 छोटा है 0 से, तो क्या बनेगा देन, x ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x इज लेस देन -1/2, और x ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा तो ग्रेटर देन 1/2। तो एक वैल्यू -1/2 से भी छोटी, और एक वैल्यू 1/2 से बड़ी, या तो 1/2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव ही होंगे सारे, और -1/2 से छोटी सारे नेगेटिव।
तो ये पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा देखो, ये प्लस का 1/2, तो उस साइड जाके क्या होगा भाई, माइनस का 1/2, और ये माइनस का है, ये उधर उधर जाके हो गया प्लस का 1/2। माइनस के 1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा, तो इनके बीच का आ गया, तो x जो है बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 के बीच में। तो यानी कि अगर हम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल, जीरो से छोटा लेते हैं, तो फिर इंटरवल ये आता है, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इसमें। तो लिखो फिर, सो इसलिए फंक्शन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, अब -1/2 से 1/2 है सीधा, तो बीच में क्या आएगा, जीरो भी आएगा, -1/2 से जीरो और जीरो से 1/2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, -1/2 टू जीरो, और साथ में यूनियन किसका होगा, 0 to 1/2। तो जो ये फंक्शन है ये डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में और इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स, फर्स्ट पार्ट में, ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो इंटरवल्स पता लगाओ जिसमें ये फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन ऑफ एक्स है भाई एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यू बाई वी का डेरिवेटिव लगाएंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, वी एज इट इज माइनस यू एज इट इज, और वी का डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, देन 1 किससे मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 0 प्लस 2x होगा, 2x की x से 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस प्लस के ज्यादा है माइनस के, तो माइनस आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब देखो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, एक बार तो प्लस 1 प्लस एक्स और एक बार माइनस 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया। अब फिर वही दो केस बनते हैं, क्योंकि यहाँ ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ताकि पता लगे कि ये 0 से बड़ा ही होगा, ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट केस ये बनता है, नाउ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बड़ा आए किससे, 0 से। अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये 0 से बड़ा ले ही लिया तो क्या होगा, डेरिवेटिव तो ये है, देन डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स, जो बाय में है ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब इसके फिर आगे दो पार्ट हो गए भाई, अगर या तो ये इधर आगे डिवाइड करेगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड और जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या है, जब ये 0 को डिवाइड करेगा तो यहां तो 0 आएगा, अब ये जो वैल्यू है x की कोई ऐसी वैल्यू रख दे कि जिससे पता ना चले कि ये 0 से ज्यादा है या कम है, कम भी हो सकता है, तो क्या होगा फिर, या 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 जब ये डिवाइड करेगा, और जब 1 माइनस एक्स डिवाइड करेगा तो 1 प्लस एक्स जो बचेगा वो भी 0 से कम हो सकता है, तो ये भी केस बन सकता है इसमें। तो क्या होगा देखो, यहां से वैल्यू आएगी भाई प्लस एक्स दोनों तरफ कर देंगे, 1 बड़ा होगा एक्स से और x बड़ा होगा किससे, -1 से, तो एक साइड तो ये आ गया। देन x जो है लेस होगा 1 से और x ग्रेटर होगा -1 से, दूसरी साइड क्या था, x ग्रेटर होगा 1 से या फिर x लेस देन होगा किससे, -1 से। अब यहां देखो x 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, सो इसलिए
-1 से बड़ा है तो ऐसे हो गया, और 1 से छोटा है तो फिर ऐसे हो गया, यानी कि x बिलोंग करेगा किसमें, -1 to 1 में। यहाँ देखो x 1 से बड़ा है और x -1 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1। इस इंटरवल में वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरा पार्ट ये रहेगा भाई इसका, जो बी बनेगा कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होगा, लेस देन होगा 0 से। अगर वो लेस देन है 0 से तो डेरिवेटिव में जो डिनोमिनेटर है वो तो इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अब जब 0 से कम होगा तो भाई फिर दो चांस हो सकते हैं, क्या, या तो 1 माइनस एक्स बड़ा हो 0 से, और 1 प्लस एक्स छोटा हो किससे, 0 से। दूसरा, अब उल्टा कर देंगे इसका, 1 प्लस एक्स बड़ा है 0 से और 1 माइनस एक्स छोटा है किससे, 0 से। तो देखो भाई ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस हो गया, तो 1 जो है बड़ा होगा किससे, एक्स से, और यहाँ ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो यानी कि x जो है लेस देन होगा किससे, -1 से। ऐसे ही इधर देखो, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि x क्या है, छोटा है 1 से, और x छोटा है किससे, -1 से। तो 1 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, -1 से जो कम है, यानी कि x बिलोंग करेगा किसमें, -1 से कम, यानी कि -1 to -infinity। इधर देखो यहां से x की वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन -1, और यहां से वैल्यू आएगी x उस साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन 1। तो अब क्या हुआ देखो, x -1 से भी बड़ा और x 1 से भी बड़ा, दोनों में क्या आया कि जो 1 से ज्यादा है, मतलब x बिलोंग करेगा 1 to infinity। तो ये दो ऐसे इंटरवल मिले भाई जिसमें ये फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो फंक्शन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -infinity to -1 एंड 1 to infinity। क्लियर भाई, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे हम, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, और जो नया बच्चा है जिसको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने एलिमेंट मैथ से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।